ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात करेंगे अगली खबर की। घोटालों का हाईवे। प्रदेश की राजनीति में एनएच घोटाले की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष को इस घोटाले के जरिए घेरने के लिए तैयार है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों का नाम इस घोटाले में सामने आने के लिए तैयार है जिन्होंने पिछली सरकार में खूब मलाई चाटी। अब इस मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। NH 74 और NH 125 फोर लेन प्रोजेक्ट में मुआवजे को लेकर हुए करोड़ों के घोटाले में पद का दुरुपयोग करने वाले निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। इस मामले में डीएम ने 3 रजिस्ट्रार कानूनगो, 2 पेशकार और 1 राजस्व निरीक्षक, 2 राजस्व अहमद और 1 संग्रह अमीन को निलंबित कर दिया। वहीं 2 नायब तहसीलदारों पर कार्रवाई के लिए मंडलायुक्त और राजस्व परिषद को पत्र लिखा गया है। 4 डेटा एंट्री ऑपरेटरों की संविदा समाप्त कर दी गई, जबकि 3 सेवानिवृत्त क्रमिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रताप शाह ने बताया कि डीएम डॉक्टर नीरज खेरवाल ने सितारगंज में तैनात रजिस्ट्रार कानून को हेमराज सिंह चौहान, बाजपुर में तैनात रजिस्ट्रार कानून को पंकज कुमार और रजिस्ट्रार कानून को चंद्रपाल, बाजपुर में तैनात राजस्व निरीक्षक कुंवर सिंह, एसडीएम कार्यालय बाजपुर में तैनात रहे और अब रुद्रपुर में तैनात रीडर विकास और रीडर जसपुर सतपाल सिंह, संजय कुमार चौहान, राजस्व अहलमद काशीपुर, संतराम राजस्व अहलमद सितारगंज, जसपुर के संग्रह अमीन अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया। क्या कुछ मामला है ये पूरा? NH 74 भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है ये घोटाला। घोटाले को प्लान के हिसाब से अंजाम दिया गया था। मामले की जांच में कुमाऊं आयुक्त ने पाई गड़बड़ी। कृषि भूमि को अकृषि करने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। बैकडेट में रिकॉर्ड दर्ज किए गए। कृषि भूमि कमर्शियल भूमि अधिग्रहण में दिखाकर किए गए घोटाले। इस घोटाले से करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ। इसी क्रम में रिकॉर्डों में हेराफेरी भी आई सामने। घोटाले में एनएच, एसएलओ और राजस्व कार्यालय के साथ ही कई किसान और भू माफिया भी शामिल। घोटाले में सबसे अधिक गड़बड़ी काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज और जसपुर तहसील में पाई गई। बैकडेट के 143 मामलों पर जांच हुई। कृषि भूमि को अकृषि भूमि में दर्शाने के लिए 2012 के ऑर्डर को 2015 में दर्ज किया। वहीं राम जगदीश राणा सेवानिवृत्त पेशकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं नैनीताल में तैनात नायब तहसीलदार मोहन सिंह और पिथौरागढ़ में तैनात रघुवीर सिंह पर कार्रवाई के लिए मंडलायुक्त और राजस्व परिषद को पत्र लिखा गया। जिलाधिकारी ने सितारगंज में तैनात डेटा एंट्री ऑपरेटर अरुण कुमार दुबे, गदरपुर में तैनात डेटा एंट्री ऑपरेटर अनुपमा रावत, काशीपुर में तैनात डेटा एंट्री ऑपरेटर मनोज कुमार और जसपुर के डेटा एंट्री ऑपरेटर अनुज कुमार की संविदा समाप्त कर दी। देखिए, जो ये ऑलरेडी एनएच में घोटाले हुए हैं, इस पर कार्रवाई चल रही थी। इसके अंदर पहले पीसीएस ऑफिसर, एसडीएम्स जितने और एसएलए थे उन पर कार्रवाई की जा चुकी थी। पहले 7 अधिकारी, 6 अधिकारी सस्पेंड भी हुए थे। उसी क्रम में जो जिला स्तर से कार्रवाई थी, उसके लिए ऊपर से निर्देश प्राप्त होने पर अभी जो 9 अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है और उन पर विभागीय कार्रवाई भी स्टार्ट की जाएगी। इसी के साथ में जो 3 हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 4 जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, जो इसके अंदर दोषी साथ में संलिप्तता उनकी थी, जिन्होंने बैकडेट में उसमें एंट्री वगैरह करी थी, उनकी संविदा समाप्त कर दी गई, उनको नौकरी से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार जो भी दोषी अधिकारी हैं और अगर और भी किसी का मामला सामने आता है, जो जहाँ पर अगर आइडेंटिफिकेशन होता है या कुछ और पत्रावलियाँ अभी उससे घोटाले से हट करके भी जो अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी प्रकार के लोगों ने गड़बड़ियाँ कर रखी हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में दोषी पाए गए कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आयुक्त कुमाऊं से दिशा निर्देश दिए गए थे। जिला स्तर से इन पर कार्रवाई के लिए मंडलायुक्त से अनुमति भी दी गई थी। उप जिलाधिकारियों ने चिन्हीकरण की कार्रवाई की थी। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में
परत दर परत और कितने चेहरे सामने लाती है। HNN 24x7 के लिए देहरादून से तारिक अंसारी के साथ रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। और इस पूरे मामले में अभी और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इसको लेकर लगातार खुलासे होते जा रहे हैं और अभी गाजगिरी अधिकारियों पर और कई भी नाम ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में सामने आएंगे। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। HNN 24x7 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।